हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है और 1 महीना से 2 महीना के बाद आज लगभग वीडियो आ रही है। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। आज का जो ये वीडियो है आप लोग को थंबनेल से मालूम पड़ चुका होगा कि आज की जो ये क्लास हम लेने वाले हैं वो चिपको आंदोलन की तरफ लेकर के, ज़्यादा बड़ा बात है नहीं। ठीक है छोटा सा ही। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझेंगे कि वाकई में हुआ क्या था ये मुद्दा। ठीक है, जिसके कारण आप लोग कहानी की तरफ पढ़िएगा, इसको स्टोरी की तरफ पढ़िएगा तो आपको लिखने में आसानी होगा। और आप लोग इसको खाली सुन लेते हैं ना तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है चिपको आंदोलन, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार और संभावना है कि इस बार भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो चिपको आंदोलन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ थी। ठीक है, उस गलत फहमियों को भी हम लोग दूर करेंगे। ठीक है, कितने लोग पढ़ते तो है चिपको आंदोलन लेकिन इसको एक्सप्लेन से ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या बातें थी वो हम बताएंगे और क्या लोगों को लगता है और क्या नहीं है वो हम बताने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो बने रहिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है चिपको आंदोलन क्यों और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन कब, कहाँ, क्यों हुआ था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को देख सकते होइएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1970 के दशक के आरंभ में वर्तमान का उत्तराखंड, 1970 के दशक के ज़माने में। ठीक है, जैसे कि अभी जानते हैं, अब कहो कि सर कि वर्तमान का उत्तराखंड आपने क्यों लिखा। ठीक है, तो वर्तमान का उत्तराखंड कहने का मतलब है कि अभी का जो उत्तराखंड है ना वहां पर हुआ था। उस वक्त मे भी शायद कि उसका नाम अलग होगा 1970 में, मे भी उत्तराखंड हो ही ना, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन चूंकि एग्जाम यहाँ पे लिखा हुआ है किताब में कि वर्तमान के उत्तराखंड, यानी कि हो सके उस जगह उस वक्त उसका नाम कुछ और होगा। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है। तो 1970 के दशक के बारे में बात कर रहा है। अब जैसे कि मान ही लेते हैं ना, वर्तमान का उत्तराखंड क्यों बोले, जैसे कि मान लेते हैं 2000 बिहार है, अब झारखंड भी है कि नहीं है, बिहार है झारखंड भी है कि नहीं है, जैसे बिहार राज्य है वैसे झारखंड है कि नहीं है। लेकिन जो झारखंड है वो आपको क्या मालूम है, 2000 ईस्वी से पहले झारखंड नहीं हुआ करती थी। ठीक है, झारखंड जो है वो बिहार से ही अलग हुआ है। 2000 ईस्वी में झारखंड को बिहार से अलग होना पड़ा था, अलग हो गया था झारखंड। ठीक है, तब जाकर के एक अलग राज्य बना है झारखंड। ठीक है, नहीं तो वो पहले क्या था, बिहार का ही हिस्सा था। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है। तो यानी कि अगर आज से 2000 ईस्वी 2000 जो है ईस्वी है उससे पहले चले जाए, अभी 2023 चल रहा है। ठीक है, इससे पहले अगर चले जाए 2000 ईस्वी से भी पहले चले जाए 1990 और 1970 के दशक में, तो झारखंड नाम का कोई राज्य तो हुआ ही नहीं करता था ना। तो इसीलिए अभी बोल रहा है कि वर्तमान का उत्तराखंड, उस वक्त हो सके मे भी इसका नाम अलग होगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि 1970 के दशक के आरंभ में वर्तमान उत्तराखंड के गांव से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इस आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी, अंगू के वृक्ष काटने से हुई थी। किस लिए हुई थी, तो ये जो आंदोलन 1970 ईस्वी में 70 के दशक में स्टार्ट हुआ था वर्तमान के उत्तराखंड से, ये वहां के 2-3 गांव से आरंभ हुआ था। क्यों हुआ था, तो वहां पे अंगू के वृक्ष काटने से हुआ था। ठीक है, तो कितना बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि अंगू के वृक्ष काटने से हुआ था, इसका मतलब है कि पेड़ को बचाने के लिए हुआ था। ठीक है, हाँ जाहिर सी बात है पेड़ को बचाने के लिए हुआ था, लेकिन इसका धीरे धीरे राज जानेंगे तो सब खुल जाएगा। ठीक है, देखते रहे। बोला कुछ कि अंगू के वृक्ष को कटने के मुद्दे पर हुआ था, यानी कि इसको बचाने के, काटने की बात हुई थी तो इसको बचाने के लिए हुआ था। ठीक है, कटने के मुद्दे से हुई थी ग्रामीणों को। अब क्यों कटने के मुद्दे से हुई थी, अब ये पढ़ती है, पैराग्राफ चेंज है। बोला कि ग्रामीणों को खेती भूमि विकास, ग्रामीण कहने का मतलब है कि गांव के जो वहां पे लोग रहते थे उस लोगों को खेती की भूमि का जो है ना उसको विकास करना था, यानी कि बढ़ाना था। ठीक है, तो उस विकास के लिए अंगू का जो वृक्ष होता है ना इसको काटने की अनुमति किसने मांगी थी, ग्रामीण सरकार, ग्रामीण लोगों ने मांगी थी पहले ही राज्य सरकार से कि भैया आप अंगू के वृक्ष को काटने की क्या कर दीजिए, अनुमति दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको अपना खेती का भूमि जो है उसको विकास करना है। ठीक है, खेती भूमि का विकास करना है, ज्यादा अनाज उपजा पाएंगे। क्यों, तो अंगू का वृक्ष जो है वो रुकावट बन रहा था। जाहिर सी बात है कि कहीं पर पेड़ पौधा होगा तो वहां पे आप खेती कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, क्योंकि बीच में पेड़ पौधा तो कहां से खेती कर पाओगे। इसलिए अंगू के वृक्ष को काटने की बात पहले ग्रामीणों ने राज्य सरकार के पास रखी थी कि भैया आप हमको क्या करो, अनुमति दो कि हम अंगू के वृक्ष को काट पाए। ठीक है, लेकिन क्या किया था वहां की राज्य सरकार ने खारिज कर दिया था। क्या, जो अनुमति मांगने गया था ना इस बात को, अंगू के वृक्ष काटने का जो निवेदन किया था इसको डायरेक्ट खारिज कर दिया था कि नहीं, आपको अंगू के वृक्ष काटने की अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, गांव लोग वाला भी शांत था, कुछ हंगामा उंगामा नहीं किया, शांति से जाकर के बैठ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि राज्य सरकार ने कहा था कि पेड़ पौधे को तुम नहीं काट सकते हो, अंगू के वृक्ष को तुम नहीं काट सकते हो। ठीक है, लेकिन बाद में ये आंदोलन हुआ किस लिए, तो ये आंदोलन हुआ था, ओरिजिनल कारण यह था कि वहां की सरकार ने खेल सामान बनाने वाली कंपनी को अंगू के वृक्ष काटने का ठेका दे दिया था। ठीक है, और वहां की जो खेल सरकार, वहां का जो
सरकार था उसने खेल की मतलब कंपनी को ठेका दे दिया था। इसीलिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में लोगों ने पेड़ से चिपक चिपक कर उन्हें बचाया था, जिसके कारण क्या होता है, इसको आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते हैं। अब पूरा बात पर एक साथ नजर डालते हैं। 1970 ईस्वी का जो दशक था, उस दशक में अभी का जो वर्तमान का जो उत्तराखंड है, वहां के 2-3 गांव से अंगूर के वृक्ष को काटने के मुद्दे पर क्या हुआ था, ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, चिपको आंदोलन की। अब क्यों हुई थी, तो क्योंकि वहां के जो ग्रामीण लोग थे, यानी कि जो गांव में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने राज्य सरकार से अपील किया था कि इस अंगूर के वृक्ष को काटने की हमको अनुमति दे दीजिए, हमको अपना खेती विकास करना है, खेत जो है भूमि का जो विकास करना है, खेती की जो भूमि है उसका विकास करना है। लेकिन वहां की राज्य सरकार ने डायरेक्ट खारिज कर दिया कि नहीं, तुम अंगूर के वृक्ष को नहीं काट सकते हो, अंगूर के वृक्ष को, ठीक है। लेकिन वो लोग भी शांत हो गए, ग्रामीण लोग। लेकिन गुस्सा तो तब चढ़ेगा जब आप किसी चीज से कोई चीज का अपील कीजिएगा और आपको वो नहीं दे करके किसी दूसरा चीज को दे देगा। चलिए मानिए आपको नहीं दिया, दूसरे को भी तो नहीं देना चाहिए ना, वो आपको समझाया कि नहीं ये गलत है, दूसरे को भी तो उसको समझाना चाहिए। लेकिन वहां की राज्य सरकार जो थी उसने क्या किया, ग्रामीणों को यह समझा दिया कि नहीं भाई, आप अंगूर के वृक्ष को नहीं काट सकते, हम आपको अनुमति नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो खेल की जो कंपनी आई थी, खेल की कंपनी जो लकड़ी उकड़ी का सामान जो बनाती है ना, खेलने कूदने वाला, ठीक है, उस कंपनी को अंगूर के वृक्ष काटने का ठेका दे दिया राज्य सरकार ने। अब भाई जो गांव के लोग का जो था वो डायरेक्ट पारा गर्म हो गया कि भाई हम मांगे हैं खेती विकास के लिए तो हमको नहीं दिया है, और खेल का सामान बनाने के लिए मांग रहा तो उसको ठेका दे दिया है। तो कहा कि भाई कैसे होगा, तो भाई हर समाज में वो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखल समझदार व्यक्ति, वही थे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा, इन्हीं के नेतृत्व में, कहने का मतलब इन्हीं की देखरेख में क्या हुआ था, जब पेड़ पौधा काटने को, जब अंगूर के वृक्ष काटने के लिए खेल की कंपनी आई, ठीक है, तो भाई अपना सामान उमान सब लेकर के आई। तो भाई बच रहा कि बचाएं कैसे भाई, तो कैसे बचाओगे, तो भाई बचाएंगे कैसे, तो जाएंगे तो भाई वहां पे अगर उसको कितनों रोकेंगे तो उसके पास पावर है, वो नहीं रोकेगा, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया कि जा गया पेड़ पौधे से, वहां पे जो पेड़ था अंगूर का वृक्ष, हाथ ऐसे ऐसे बांध करके और जाकर के वहां पर चिपक गया। अब चिपक गया, करा काटेगा तो हम कटेंगे, ठीक है। तो भाई आदमी को तो नहीं काट सकते हो। तब फिर यही आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर के लोगों ने चिपक चिपक करके आंदोलन करने, वहां पर क्या कर लिया था, बचा लिया था। किसको बचा लिया था, पेड़ को बचा लिया था, ठीक है, इसीलिए। और चूंकि एग्जाम आ रहा है, ठीक है, तो इतना बात का खास ख्याल रखो, ठीक है। अभी जैसे कि देख रहा होगा यहाँ पर जैसे है हम वैसे ही चले आए हैं, ठीक है, इसमें कुछ अलग सी बातें नहीं है। अब चूंकि एग्जाम आ रहा है तो अगर पढ़ना है तो एग्जाम आ रहा है तो लुक्स से ज़्यादा बुक्स पे ध्यान दो, तब जाकर के रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर बुक्स पर इंपॉर्टेंट है, अगर बुक्स को नहीं पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। आप कितना भी कर लो, ठीक है, एक कहावत है, एक बहुत अच्छे व्यक्ति कह दिया है कि भाई आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, ठीक है, जीतेगा वही जो स्मार्ट वर्क करेगा। अब ऐसा नहीं कि रट रहे हैं किताब को लेकर के, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, एक दिन में एक किताब पूरा पढ़ पढ़ के ख़त्म कर दे रहा है लेकिन कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि जीतेगा वही जो स्मार्ट वर्क करेगा। जो हार्ड वर्क करेगा वो नहीं, हार्ड वर्क करो तो करो, लेकिन जीतेगा वही जो स्मार्ट, कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना कर लो, जीतेगा वही जो स्मार्ट वर्क करेगा। इस बात का खास ख्याल रखो। इसलिए जब भी किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तुम लोग, तो ठीक है, जो भी चीज़ पढ़ते हो उसको सही से पढ़ो, ठीक है, रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब पढ़ाई कर रहे हो, जब तुम क्लास में हो, तुमको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करना है, अपने इधर उधर की बातों पे नहीं फोकस करना। ऐसा नहीं कि किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है तो भाई हाँ लुक सुक एकदम बना का चश्मा उस्मा झाड़ करके, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी जिस लाइफ में आप लोग, जिस एज में आप लोग जी रहे हैं, उस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम। अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है अच्छे खासे नंबर से, तो आपको लुक्स पे नहीं बुक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। सो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का ये चैप्टर, हम लोग आज का ये जो हम लोग का वीडियो था, इस वीडियो में हम लोगों ने चिपको आंदोलन के बारे में फुल्ली जान चुके हैं। और शायद ही कोई बच्चा रह पाया होगा जिसको नहीं समझ में आया होगा, नहीं तो 100 में से 100% स्टूडेंट को तो लगभग में 99% स्टूडेंट को समझ में आ ही गया होगा। जिस एक भाई साहब को नहीं आया होगा वो हमको कमेंट कीजिए, हम आपको वापस से इस वीडियो को आप शुरू से जा करके देखिए, आपको हम वापस से पढ़ाते हुए नजर आएंगे और आपको हम फिर से क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।